नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बह रही है। डबल इंजन की सरकार का सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश को इस विकास पथ और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से, आपको बता दें कि 47,000 करोड़ से ज्यादा की विकास कार्यों की सौगात दी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीते कुछ सालों में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री योगी की रणनीति की वजह से यूपी की बिजली उत्पादन क्षमता 9,000 मेगावाट से बढ़कर अब 24,868 मेगावाट तक पहुंच गई है। आने वाले सालों में ये ऊर्जा विस्तार हर घर में रोशनी, हर खेत में बिजली, हर युवा को अवसर देने का आधार बनेगा। ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की बात, विकास की सौगात। कानपुर में दौड़ेगी मेट्रो, यूपी को 47,000 करोड़ का गिफ्ट। योगी का विकास पथ, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में बिजली क्रांति, सस्ती बिजली गांव शहर। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जब से डबल इंजन की सरकार बनी है और योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली है, यहाँ विकास की बयार लगातार बढ़ रही है। एक तरफ सीएम योगी राज्य में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वो प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के मिशन पर भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि सच्चा विकास तभी संभव है जब सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिले। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन मॉडल आज ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन और समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के प्रति समर्पण का मॉडल बन चुका है। यूपी को इस विकास पथ और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को एक बार फिर हजारों करोड़ की सौगात दी। पीएम मोदी ने कानपुर से 15 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर यूपी को 47,573 करोड़ की सौगात दी। पीएम मोदी ने गौरिया पाली मार्ग 4 लेन में चौड़ीकरण का शिलान्यास किया। चुन्नीगंज से सेंट्रल तक चलने वाली अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन किया। इसके अलावा घाटमपुर में 660 मेगावाट की 3 यूनिट, पनकी में एक तापीय विद्युत परियोजना, पनकी से कल्याणपुर तक 2 नए रेल ब्रिज, बिनगवा में 40 MLD क्षमता का ट्रसरी ट्रीटमेंट प्लांट, बिठूर में नए अग्निशमन केंद्र और उसके भवन का भी उद्घाटन किया। आज केंद्र और प्रदेश की सरकार आधुनिक और विकसित यूपी के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। कानपुर मेट्रो इस बात का सबूत है, अगर सही इरादों, मजबूत इच्छा शक्ति और नेक नियत वाली सरकार हो तो देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कैसे ईमानदारी से प्रयास होते हैं। पीएम मोदी ने चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के नए भूमिगत खंड का उद्घाटन किया। इस खंड में 5 नए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, चुन्नीगंज, बड़ा चौराहा, नवीन मार्केट, नयागंज और कानपुर सेंट्रल शामिल हैं। इस समय IIT कानपुर से मोती झील तक 9 स्टेशन परिचालन में हैं। इस नए खंड से शहर में मेट्रो से यात्रा अधिक सुविधाजनक, तेज और सुरक्षित हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटमपुर में 660 मेगावाट की बिजली इकाई और पनकी में एक तापीय बिजली परियोजना का भी उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्य के लिए स्थिर और पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके अलावा पनकी ऊर्जा संयंत्र से कल्याणपुर तक 2 नए रेलवे पुलों का भी उद्घाटन किया गया। कानपुर मेट्रो के नए फेज की खासियत ये है कि इसमें 5 अंडरग्राउंड नए स्टेशन बनाए गए हैं। ट्रेन में AC कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर लगा है। मेट्रो ट्रेन की क्षमता 765 यात्री की है। 3 कोच की मेट्रो में 24 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर रूफटॉप सोलर प्लांट, पार्टी, प्री वेडिंग शूट के लिए रिजर्व कोच है। आज हमारा यूपी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के मामले में बहुत आगे निकल रहा है। जिस यूपी की पहचान टूटी फूटी सड़कों और गड्ढों से होती थी, वो अब एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के लिए जाना जाता है। जिस यूपी में लोग शाम के बाद बाहर जाने से बचते थे, वहां अब हाईवे पर 24 घंटे लोग ट्रेवल करते हैं।
यूपी कैसे बदला है, ये कानपुर वालों से बेहतर भला कौन जानता है। कुछ ही दिनों में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से लखनऊ का सफर सिर्फ 40-45 मिनट का होने वाला है। आर्थिक विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उत्तर प्रदेश जो कभी विकास की दौड़ में पिछड़ गया था, आज पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। साल 1950 से लेकर 2017 तक प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP राष्ट्रीय स्तर पर जहां सिर्फ 12.75 लाख करोड़ थी, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी नीतियों और निर्णायक नेतृत्व की बदौलत 2024-25 में 2 गुना से ज्यादा होकर 27.51 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। प्रदेश की यह प्रगति दर्शाती है कि पहले की सरकारों की अपेक्षा और उन सरकारों की उपेक्षा के कारण उत्तर प्रदेश सालों तक विकास की दौड़ में पिछड़ता रहा, लेकिन अब वही राज्य नए भारत के निर्माण में एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीते कुछ सालों में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी एक नई मिसाल कायम की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। आपने सुरक्षा से लेकर के समृद्धि का जो मार्ग पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर प्रशस्त किया है, आज उसकी एक झलक इस कानपुर में एक साथ 47,600 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। कानपुर को मेट्रो की सौगात के लिए हम कानपुर वासियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। 2017 तक यूपी में बिजली उत्पादन की क्षमता जहां 15,916 मेगावाट थी, इसे योगी सरकार ने बढ़ाकर 24,868 मेगावाट तक पहुंचा दिया। यानी सरकार ने अपनी नीतियों योजनाओं के जरिए 8,952 मेगावाट की वृद्धि की है। खास बात यह है कि साल के अंत तक ये आंकड़े और बढ़कर 27,184 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इस साल ही 2,316 मेगावाट की वृद्धि दर्ज होने जा रही है। यूपी में साल 2017 के बाद 13 बिजली घरों का काम आगे बढ़ा। 13 बिजली घरों की क्षमता 18,040 मेगावाट है। 9,000 मेगावाट का बिजली घर चालू है, जबकि बाकियों पर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश अब ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक राज्य के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सौगात और योगी सरकार की सतत ऊर्जा नीति ने प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर किया है। आने वाले सालों में ये ऊर्जा विस्तार हर घर में रोशनी, हर खेत में बिजली और हर युवा को अवसर देने का आधार बनेगा। आज उत्तर प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन एक नए उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहा है। आज एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कानपुर के पनकी में, कानपुर के घाटमपुर में, एटा के जवाहरपुर में, सोनभद्र के ओबरा में और बुलंदशहर के खुर्जा में ये 5 पावर प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट का भी आज लोक उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ये सभी नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। योगी सरकार की नीतियों ने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने के सपने को भी साकार कर दिया है। सरकार के अनुसार अब तक प्रदेश के 1,21,324 मजरों यानी कि छोटे गांव और बस्तियों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। साथ ही 1,78,00,000 से ज्यादा बिजली कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। इससे गांव की तस्वीर बदल गई है और लोगों को रात में भी उजाला मिल रहा है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अगले 10 सालों तक भी व्यापक योजना बनाई है। इसके तहत 10,795 मेगावाट की तापीय ऊर्जा परियोजना के अलावा करीब 28,000 मेगावाट की अन्य ऊर्जा परियोजनाओं पर भी काम किया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को भी अहमियत दी जा रही है। इस कदम से प्रदेश में न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र 15,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन हो पाती थी। आज
उस उत्तर प्रदेश में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में अब हम लोगों की ये क्षमता लगभग 25,000 मेगावाट तक पहुंची है और इस वर्ष के अंत तक लगभग 4,000 मेगावाट की अतिरिक्त थर्मल पावर की क्षमता उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और भी विकसित करने जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर सब स्टेशन के निर्माण के लिए जो गांव अभी तक अनाच्छादित थे, जहां तक कभी बिजली नहीं पहुंची थी, 1,21,000 से अधिक मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य और 1,78,00,000 गरीब परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने में भी इस दौरान सफलता प्राप्त हुई है। नई परियोजनाओं से उत्पादित बिजली का 75.11% हिस्सा उत्तर प्रदेश में और 24.89% हिस्सा असम को भेजा जाएगा। इससे प्रदेश को राजस्व प्राप्त होगा और ऊर्जा वितरण में संतुलन बनेगा। साथ ही बिजली के क्षेत्र में हुई तरक्की का सीधा फायदा उद्योगों और कारोबार को भी होगा। बिजली की उपलब्धता से किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और छोटे उद्योग भी रफ्तार पकड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो, नीति मजबूत हो तो किसी भी क्षेत्र में बड़ी छलांग आसानी से लगाई जा सकती है। यानी आने वाले दिनों में प्रदेश की तस्वीर और उजली होगी, ये भरोसा अब हर नागरिक को है। महोदय, आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली की जिस महत्वपूर्ण स्कीम को आगे बढ़ाया है, इस स्कीम के अंतर्गत अब तक उत्तर प्रदेश में 1,31,000 घरों को रूफटॉप सोलर से बिजली की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाने के एक बड़े अभिनव कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। महोदय, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है 11 लाख से अधिक परिवारों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से, इसमें उतने आवेदन उत्तर प्रदेश के पास अभी से आ चुके हैं और इस योजना के प्रति आम जन के आकर्षण को यह योजना अपने आप में आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत जल्द कई जिलों में अपना खजाना खोलने वाली है। योगी सरकार अब गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों की तर्ज पर मेरठ, कानपुर और मथुरा जैसे टियर 2 शहरों को भी तेजी से विकास करने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक इस परियोजना को लेकर अगले सप्ताह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट भाषण के दौरान की थी। इसका उद्देश्य इन 3 शहरों को आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से लैस कर उन शहरों के समकक्ष लाना है जिन्होंने हाल के सालों में तेजी से विकास किया। रिपोर्ट के अनुसार सरकार इन शहरों में आने वाले 5 सालों में करीब 20,000 से 35,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की योजना बना रही है। इस परियोजना की खास बात यह है कि विकास कार्यों की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।